हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। 9th क्लास सीबीएसई चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 नेम ऑफ लेसन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं 3.1 में सीटिंग प्लान। तो सीटिंग प्लान हमने पेपर में जरूर देखी होगी, जिसमें आपने पेपर दिए होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है सीटिंग प्लान में, देखिए इन जो ये जो राइट साइड में जो है सीटिंग, उसे कॉलम कहते हैं, और जो इधर है उसे रो कहते हैं। तो रो और कॉलम को अगर एक साथ मिला दें तो जो सीटिंग प्लान किस तरह तैयार हुआ उसे देखिए। इन केस ऑफ सीटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सीटिंग प्लान में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? रो और कॉलम की, पंक्ति और स्तंभ की। दिस सिंपल आइडिया, यह सरल विचारधारा हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। फार रीचिंग मीन्स दूरगामी, मतलब दूर के परिणाम इस सरल विचारधारा हमें दूरगामी परिणाम प्राप्त हुए। एंड हैज गिवन राइज टू ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी के कारण हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा गणित की, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, प्राप्त हुई। तो देखिए दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने दकार्ते। यहाँ एस साइलेंट है स्टूडेंट। तो देखिए ये कह रहे हैं कि इस स्टडी को जो डेवलप किया वो फ्रेंच फिलोसोफर था और एक महान गणितज्ञ था जिसका नाम था रेने दकार्ते। In honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian system. तो एक प्लेन में पॉइंट की पोजीशन जो तय की वो इस महान गणितज्ञ ने तय की थी, रेने दकार्ते ने, और उसी के सम्मान में जो इस पद्धति को नाम दिया गया वो पद्धति थी कार्टेशियन सिस्टम। तो स्टूडेंट इसमें देखिए इस 3.1 में 2 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इन दोनों क्वेश्चन से आपको 3.1 में सीटिंग प्लान और कार्टेशियन सिस्टम का क्या यूज है वो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आपको एक टेबल लैंप आपके सामने है और टेबल लैंप को आप स्टडी टेबल पर किसी भी एक दूसरे बंदे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या आप कैसे समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टडी टेबल लेते हैं, स्टडी टेबल को ड्रा करते हैं। स्टडी टेबल के बाद किसी भी इसे तो एज ए ये जो एक लैंप इसके बिटवीन ड्रा करते हैं और क्या करते हैं, वी कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट। तो हमने और एंड टेबल एज ए प्लेन। तो टेबल को तो हमने एज ए प्लेन लिया और लैंप को एज ए पॉइंट लिया। तो क्या बोला, टेबल एज ए प्लेन एंड लैंप एज ए पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें मैं एक चीज और पहले बता दूं, जैसे मैंने ये लिख रखे हैं 5 3 3 5 4 1। तो प्लेन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर के बिटवीन कोमा लगाकर ब्रैकेट जरूर लिखेंगे। ब्रैकेट में ही किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर के बिटवीन कोमा लगाकर ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे 5 3 है तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3, दिस नंबर इज 5 3 3 5 मीन्स 3 कॉलम 5। तो ये 3 कॉलम, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रो। So this is 3, 5. This is 5, 3. 4 1 means 4 column 1 row. This is 4, 1. तो इसका यूज करके मैंने क्या किया कि लैंप एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन रिप्रेजेंट किया अनदर पर्सन को। उसके बाद मेजर दिस डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम लॉन्गर एज। तो लॉन्गर एज से हमने इसकी
डिस्टेंस रिप्रेजेंट की, ये लॉन्गर एज है, ये शॉर्टर एज है। लॉन्गर एज से इस लैंप की डिस्टेंस हमने मेजर की तो वो हमने देखा, ये भी हम सपोज ही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सपोज कर रहे हैं, आप भी अपनी मर्जी से सपोज देखिए। द लॉन्गर एज सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर, तो इस एज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर एज से जो इसकी डिस्टेंस हमने मेजर की वो थी 30 सेंटीमीटर। तो वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ द लैंप एज 30-25 और 25-30 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर वे फिक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, जो हम आगे चलकर यूज लेंगे। अगर ये देखिए, ये कॉलम है, ये रो है, यदि ये कॉलम है और ये रो है, मतलब ये कितना है, ये 25 तो ये भी 25, तो ये तो या तो 25-30 होगा या 30-25 होगा। तो इसको आगे चलकर हम 3.2 में जब हम कंसर्ट करेंगे, तो इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन दिस इज 25-30, और यदि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो तो ये 30-25। तो एक्स एक्सिस पर 25-30 और ये वाई हो और ये एक्स एक्सिस हो तो 30-25। मतलब पहले एक्स की डिस्टेंस लेनी है, फिर वाई की डिस्टेंस लेनी है। तो इस तरह आप एक अनदर मैन को रिप्रेजेंट करेंगे टेबल लैंप को किसी भी टेबल पर। तो देखिए आगे एक स्ट्रीट प्लान है। ये क्या था? सिटिंग प्लान। ये क्या है? स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान में देखिए, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सेंटर मीन्स ये 2 मेन रोड हैं जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी। सेंटर मतलब ठीक बीच वाले बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। These 2 roads are along north south direction and east west direction। तो देखिए, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ NS, ईस्ट वेस्ट वेस्ट, और W E से रिप्रेजेंट किया है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter square to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single line. तो सिंगल लाइन से स्ट्रीट बनानी है। तो देखिए, दिस इज स्ट्रीट 1 इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेंगे तो दिस इज स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब स्टूडेंट होता है चौराहा। There are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in following manner. If the second street running in north south direction and 5th in east west direction, तो ध्यान दीजिए, ये तो सेकंड है और ये है 5th in east west direction meet at some crossing, then we will call this by 2-5। मतलब ये 2, ये 1 2 3 4 5, this is called 2-5। ये 2, ये 5। Using this convention, find how many cross street can be referred to as 4-3 and how many cross street can be referred as 3-4। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं बताया हो तो आपको बता दूं मैं, 5-3, 3-5, 4-1, all these number are uniquely expressed। uniquely means अपने आप में जो अकेला हो, जिसके जैसा और कोई दूसरा नहीं हो। तो हर नंबर अपने आप में यूनिक होता है। 5-3
5 3 एक अकेला नंबर है पूरे प्लेन में, 3 5 अकेला नंबर है। तो मैंने लिखा, सबसे पहले क्या किया, द स्ट्रीट प्लान इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। तो ये नीचे, इसके बाद ये नीचे बनाया, ये तो हमने चित्र फिगर बना दिया। फिर बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द फिगर। तो देखिए ये जैसे स्ट्रीट क्या है, देखिए इसके राइट, इधर लेफ्ट में, राइट में, अपर डाउन, तो ये चौराया हो गया। इस तरह ये भी चौराया है, ये भी चौराया है, ये भी चौराया है, तो ये सब चौराहे हैं। स्ट्रीट चौराया मीन्स क्रॉस स्ट्रीट। दे आर यूनिकली फाउंड, क्या 4 3 और 3 4, 4 3 और 3 4। दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ 2 रेफरेंस लाइन वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। मतलब देखिए आगे 4 3, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, दिस इज 4 3 एंड 1 2 3, 1 2 3 4, दिस इज 3 4। मतलब एवरी नंबर इन प्लेन इज यूनिकली फाउंड, एवरी नंबर इन प्लेन इज यूनिकली फाउंड। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ 2 क्वेश्चंस जो 3.1 में थे वो कंप्लीट हुए। मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम आपको और भी नई नई चीजों को ज्ञान कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको आने वाले सभी वीडियो से ताकि अवगत कराते रहें। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।